का पेपर है, ध्यान रखना। कंकड़ और पत्थर, ये ध्यान रखना। भोलेनाथ ने जो डमरू बजाया ना, वो एक तरफा नहीं बजाया, इसलिए बहुत ज्यादा वैल्यू दी है बाबा ने ब्रह्मा की मुरली को। एडवांस नॉलेज में आप सुनना, डमरू माना अगड़म बगड़म, ये दोनों तरफ बोलता है। मुरली हमेशा एक तरफ से ही फूंकी जाती है। मुरली चाहिए देवताओं को। ब्रह्मा के मुख से जो निकल गया, जो महावाक्य निकले, वो पत्थर की लकीर। लेकिन डमरू तब बजाया भोलेनाथ ने जबकि बहुत बुद्धि वाली आत्माएं आने लगी थी, उनकी बुद्धि को डोज चाहिए, और ज्यादातर उनमें विदेशी थी, ज्यादातर विधर्मी थी। तो उनको तो सार, धारणाओं का सार में तो कोई मजा ही नहीं आएगा। तो उनके लिए अगड़म बगड़म। डमरू को दो तरफ बोलता है, एक तरफ नहीं। एक तरफ देवताओं की परिभाषा, दूसरी तरफ असुरों के लिए भी, जैसे कि पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का भी रहम कर दिया, उनसे विनाश जो करवाना है। इसलिए कहाँ पत्थर हैं, कहाँ कंकड़ हैं, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। चुनना, कंकड़ों को अलग करते रहना जो हमारे काम का नहीं है, जो पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो ज्ञान रत्नों को अलग कर लेना, जो धारणाएं हमारी श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए एक सैंपल बनने जा रहे हैं ब्राह्मण। इसलिए भी बहुत बड़ा पेपर है। अगर एडवांस नॉलेज की अगर गहराई आ गई, हाँ, चार चित्रों के ऊपर जो गहराई है उसकी सूक्ष्मता में जाना, जितनी इतनी याद की यात्रा बढ़ेगी उतनी सूक्ष्मता में जाएंगे। जहां तक डमरू का सवाल है, इसमें अधिकांश अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इसलिए वहां छांटना है, ताकि हमारी बुद्धि को गोदरेज का ताला ना लग जाए। ये गॉड की रेज हैं, परमात्मा की किरणें हैं। परमात्मा की किरणों से ताले खुलते हैं, लगते नहीं हैं। लेकिन एडवांस पार्टी में मैक्सिमम आत्माएं जो घर ग्रस्त में रहती हैं, उनकी बुद्धि को ताले लगे हैं, उनके खुले नहीं हैं। 60,000 तो भस्म ही हो गए काम अग्नि पे। इसलिए बहुत अटेंशन चाहिए, भगवान की किरणों से हमारा उत्थान हो, गॉड रेज का ताला नहीं लग जाए कि खुल ही ना पाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन जाए, शरीर छोड़ा और गए। इसलिए इतनी सूक्ष्मता चाहिए, इतना योग बल चाहिए कि हम उनको छांट सकें। ये रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं? और इनकी आदत पड़ जाती है बेविचारी बनने की, अनेक रानियों के साथ आदत पड़ जाती है या नहीं? बहुत आदत खराब हो जाती है बेविचारी बनने की। वो बेविचारी पने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में बेविचारी पने के संस्कार आएंगे या नहीं? तो वैश्या बनेंगे या नहीं? हाँ, सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12, इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास। पता नहीं किनको तका है उन्होंने, किनके ऊपर दृष्टि डाली है। ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वही मेरी। क्या मेरी? घरवाली है। बाबा ने जो डमरू बजाया वो तो यहाँ जो आसुरी संप्रदाय हैं, जो विदेशी हैं, विदेशी आत्माएं हैं, उनके अंदर जो है वो देवताई संस्कार तो है नहीं, है ना। तो उनके अंदर जो कमियाँ कमजोरी हैं उनको बाप ने जैसे कि यूज़ कर लिया विनाश के लिए, डमरू बजा के। माना वो सात्विक पार्ट नहीं बजा सकते, देवता धर्म के हैं ही नहीं, इम्प्योर आत्मा है। अब इनकी इम्प्योरिटी वो यूज़ कर लो, क्योंकि बहुत बड़े पार्ट तो इनके हैं नहीं ना। ये जन्म जन्मांतर की राजा आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई हैं, तो इनको गंदगी को यूज़ कर लो। तो डमरू बजा दिया, उनको लगा जैसे हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, अपवित्रता, जैसे कि हम भी भगवान समान देवदेव महादेव बनने जा रहे, जबकि वह शंकर को फॉलो नहीं करना। ये ऐसे हैं बिच्छू टिंडा, ये फॉलो कर लेते हैं। और नहीं तो श्रापित क्यों हो जाते हैं? 60,000 क्यों श्रापित हुए? श्राप से मुक्त होने के लिए गंगा जैसी पवित्र आत्मा है, तो उनको यथार्थ ज्ञान समझाए कि काशी नगरी का ये कायदा है, ये कायदे पे चलो तब तुम मुक्त हो सकते हो। तो उनकी राजाई तो चट खाते में चली जाती है। जो ज्ञान भी सुनते रहे और बाप के सन्मुख आए, ज्ञान भी सुने और फिर पीछे से जाए पतित भी बने। माने बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि ये भगवान कुछ नहीं है,
है? अगर हो तो पहचान ले हमको, सुधार दे हमको। सुधार तो पाता नहीं, हम तो रोज जाकर के बैठते हैं। तो ज्ञान सुनते पतित बनते हो तो बाबा उनको पूतना और दुशासन का लकब दे देते हैं। ये लकब कहाँ मिलेगा? है कहाँ मिलेगा? द्वापर कलयुग में लकब मिलेगा? ये संगम युग में ये लकब मिलने वाले हैं। चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, चेहरे तैयार हो रहे हैं। अभी बड़े से बड़ा मूर्तिकार आया हुआ है, चेहरे चैतन्य मूर्तियों के चेहरे तैयार कर रहा है। वो चेहरे द्वापर युग में शास्त्र बनेंगे, भीति चित्र बनेंगे। कहाँ? पहाड़ों की गुफाओं में। आज से 2000 साल पहले, शास्त्र तो बाद में बने थे, पहले क्या बने थे? पहाड़ों की गुफाओं में भीति चित्र बने थे। तो वो चित्र अभी तैयार हो रहे हैं। क्या? बहुत भयंकर बात हो गई है। तो बाप आकर लकब देते हैं और कह देते हैं, क्या कह देते हैं? है? जब लकब देंगे तो चेहरा भी बन जाएगा ना। तो चेहरा जब काला बन जाएगा तो बाप कह देते हैं, अब ये काला मुंह हमको नहीं दिखाना, भाग जाओ। क्या क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या होगा? काला चेहरा सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और बाप के ज्ञान से टूट पड़ेंगे। बाप कहते हैं, ये जो तुम सब अपनी आंखों से देखते हो, इन आंखों से जो तुम ये सब देखते हो, वो सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। क्या क्या बनेगी दुनिया? कब्रिस्तान बन जाएगी। इसमें सब मुर्दे गाड़ दिए जाएंगे। मुर्दे कौन होते हैं ज्ञान में? जो मुर्दा बन जाता है वो किसी की सुनता है क्या? है? नहीं सुनता ना। तो ऐसे ही ज्ञान में भी बहुत से मुर्दे हैं। एक तरफ ज्ञान सुनते जाते हैं, दूसरे कान से निकालते जाते हैं, जैसे सुना अनसुना कर देते हैं। तो क्या हुए? वो मुर्दे हुए। और सारे ही मुर्दे बन जाएंगे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनना है, माना? स्थूल रूप में मरने वाली बात तो पहले होगी, या निश्चय की बात तो पहले होगी? अनिश्चय आ जाएगा और मर पड़ेंगे और इस दुनिया को कब्रिस्तान बनाने में सहयोग दे देंगे। तो सारी दुनिया जो इन आंखों से देखते हो वो कब्रिस्तान बननी है, बननी है। अभी बनी नहीं है। थोड़े से ही दिनों में तो क्या यह कुछ उम्र के लिए पावन नहीं रह सकते हो क्या? अरे एक जीवन है, बहुत सा तो गुजर गया, अब थोड़ा टाइम रह गया, उसके लिए पावन नहीं बन सकते। अब जो निर्विकारी बनेंगे वो ही स्वर्ग में जाएंगे। कपिल मुनि के लिए क्या बोला है कि बाप के ऊपर ये सब उंगली उठाएंगे, बाप के ऊपर, कि हमको इसने नीचे गिरा दिया, हमको अपवित्र बनाया, हम तो पवित्र रहते थे, इसने हमको मिसगाइड किया, हमारे मन को बांध दिया, इसलिए बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे सबके सब, हमारे पदों का विनाश कर दिया। ये कैसेट में बोला हुआ है, बाप ने बोला कलकत्ता में बैठ के, कैसेट नंबर भी दे देंगे हम। ये सब के सब बोले, ये बच्चे सब यहाँ साइड लेक में बैठ के यहाँ बोला, सब उंगली उठाएंगे बाप के ऊपर आगे जाके कि हमको इसने मिसगाइड किया, हमको अपवित्र बना दिया, हमारे पदों का विनाश कर दिया। ये वर्डिंग, तो ये वर्डिंग उन्होंने जब तीसरा नेत्र खुला भोलेनाथ का, तो इनका विनाश ही करवाए, ये विनाश के ही काबिल हैं, बाप को मालूम है। ये बिच्छू टिंडन है, इनसे स्थापना नहीं हो, इनको डमरू बुझा दो, दूरबाज खुशबाज मत बनो, जेदी का मिसाल दे दो, बस लगे रहेंगे, बस अपवित्र बनते रहेंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये 60,000 हैं, थोड़े बहुत नहीं। ये भी कार्य कब किया? जब तीसरा नेत्र खुला। बहुत ताकत चाहिए। जब तीसरा नेत्र खुला तो डमरू बजाया, हुआ क्या? आज तक
खुद को अधूरा साबित कर रहे हैं। जो अपने आप में संपूर्ण है, निराकार स्टेज में है, आज तक उसके ऊपर उंगली उठ रही है केवल डमरू की वजह से। उनको बाप ने ड्यूटी दे दी, तुम तो विनाश करवाओ। बहुत निरहंकारी होना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ी बहुत हमारे में पावर आ जाती है तब हम तो इतना मान मर्तबा चाहते हैं संसार में, बात मत पूछो। तो बाप को तो आज तक मान मर्तबा नहीं मिल पाया, आज तक उसको अधूरा समझ रहे हैं, उसी के बच्चे। ये डमरू का कमाल है। विनाश का पाप चल रहा है, विनाशित हो गया। स्थापना दिख रही है, 60,000 भस्म होने जा रहे हैं काम चिता पे। इनको ही राजा बनने वाला नहीं, इनमें ध्यान रखना। हाँ नहीं, भस्म हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे भस्म होते होते काम चिता पे। कोई राजा नहीं है इनमें। राजा तो कलयुग में एक जन्म लेने वाले हैं। ये भ्रष्टाचारी राजा हैं, श्रेष्ठाचारी नहीं है। इसलिए इनके लिए हो रहा है जैसे तीसरा स्तर खुलता है तो विनाश बिच्छू टिन्ना, इसलिए पॉइंट हो। वो जब तक उनको संदेश मिला और संदेश लेकर के वो पावरफुल ब्राह्मण बने, तब तक ये उनको शाप लग गया। उन्होंने उंगली उठा दी किसके ऊपर? कपिल मुनि के ऊपर ही उंगली उठा दी कि ये मनोबुद्धि रूपी घोड़ा इसने चुराया है। ये निमित्त है हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े को चुराने के। माने इसने हमारी बुद्धि को डाइवर्ट किया है विकारों की ओर। तो कपिल मुनि को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बाबा तो मुरली में कहते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अरे भगवान आया है, पतितों को पावन बनाने के लिए आया है या पतित बनाने के लिए आया है? भगवान का उद्देश्य कुछ और बच्चे भगवान के ऊपर ही लांछन लगाएं कि इसने तो ऐसा ज्ञान सुनाया कि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान सुना गया था वो ही ठीक था। है तो बुद्धि को विस्तार में ले जा करके वो ही हाल कर दिया। जैसे नदियां जब विस्तार में जाती हैं, बाढ़ में आती हैं, तो क्या कर देती है? बोड़म बोड़ कर देती है। हमारी बुद्धि तो विस्तार में जाने से विकृत बन गई। हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े का हरण कर लिया गया। सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। अब यहाँ तो 80% विधर्मी हैं बीज रूप आत्माएं। जो 80% विधर्मी बीज रूप है, जिनके ऊपर मोटा मोटा देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है, वो ज्ञान का जो असली राज है उसको समझेंगी? नहीं समझ सकती। इसलिए चुनिंदा आत्माएं हैं 4.5 लाख में, जिनका ये गायन है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में 60,000 ब्राह्मण तैयार हुए हैं कि हो रहे हैं।
कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है तो भी तैयार हो रहे हैं। और जब तक प्रत्यक्षता का टाइम आएगा वो 60,000 की संख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन 60,000 में से कितने होंगे जो 100% निश्चय बुद्धि होंगे? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट वाले नहीं होंगे। अगर अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट वाले होंगे तो बाप को विकारी के रूप में देखेंगे या पतित पावन बाप के रूप में देखेंगे? है? पतित पावन बाप के रूप में देखेंगे। जो 80% विधर्मी बीज रूप आत्माएं बैठी हुई है, दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं जिनके ऊपर मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का। वो फाइनल परीक्षा में जो माया फाइनल परीक्षा लेगी उसमें बाप को पहचानेंगी या फेल हो जाएंगी? तो फेल होने का मूल कारण क्या होगा? बाप को किस रूप में देखेंगी? भिखारी रूप में देखेंगी। इसने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ब्रह्मा बाबा का सीधा साधा ज्ञान ज्यादा अच्छा था। हाँ? एक ही है संसार में, तो बाप की पहचान, इससे बड़ी पहचान क्या देंगे हम? पूरे ज्ञान का सार है ये, पूरे ज्ञान का सार है। तो इसमें विस्तार में भी ले गए उनको, तो इसलिए क्योंकि अगर बुद्धि थी तो विस्तार में ले गए, उससे विनाश करवाया। लेकिन सार तो यही निकलना था उस वक्त भी कि भगवान जो इस धर्म में आ चुका है, निराकार जिसकी भ्रुकुटी में बैठता है, एक ही तन है, दो नहीं हो सकते, वो एक ही है वृंद्रदेव दीक्षित। इसलिए कहते हैं देवदेव महादेव, शंकरनी देवदेव महादेव। राम बाप कहा जाता है, रामचंद्र नहीं, राम बाप कहा जाता है। ये जितना सुंदर पहचान जो नई दुनिया में डायरेक्ट मिलेगी, एडवांस पार्टी तो सोच भी नहीं सकती, जिनको बहुत ज्ञान का विस्तार है, इसलिए अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है उन्होंने। कोई उससे ज्ञान से फायदा क्या उठाया? या तो बहुत अच्छी प्योरिटी की पावर बढ़ गई हो। उनको तो गोदरेज का इतना बड़ा ताला लग गया कि 60,000 तो भस्मी हो गए काम अग्नि में। और कलकत्ता की एक कैसेट में बोला है, आगे चल के सब बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे, हमारी बुद्धि को चला दिया, हम तो बहुत अच्छे पवित्र रहते थे, इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि बाप ने बुद्धि को चला दिया, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। ये कपिल मुनि के ऊपर उंगली उठाएंगे। कलकत्ता की कैसेट में स्पष्ट है, बाप के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं कि इसने हमारी बुद्धि को चलाया, इसने हमारी बुद्धि को श्रापित कर दिया, हम तो बहुत अच्छे पवित्र रहते, इसने हमको अपवित्र बना दिया। ये वर्डिंग बाप ने बोली है, सोचो, ये ज्ञान की रिजल्ट निकली है। और भगवान ने तो पहले ही बता दिया ये रिजल्ट निकलने वाली है तुम सबकी। क्या वो जरूरी है क्या फिर ये पांव पे कुल्हाड़ी मारे गहराइयों में जा जाके? वो पार्ट था बाप का, डमरू बजा दिया, विनाश करवा दिया। अब तो वो आत्माएं चाहिए जो बाप का कार्य करके दिखाएं। और एडवांस पार्टी में वो आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, जो समर्पित हैं बहनें। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे खंडित मूर्तियां हैं, बहुत अच्छे कुमार हैं, बहुत अच्छे गृहस्थी हैं, बहुत अच्छी माताएं हैं एक से एक, जिनके ऊपर कभी डमरू काम ही नहीं किया। ऐसे नहीं है कि सब खंडित मूर्तियां हैं, खंडित अलग हैं, लेकिन बहुत सुंदर मूर्तियां अभी भी, चाहे मिन्नी मधुबन में हैं, चाहे समर्पित कुमार हैं, चाहे गृहस्थी हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, उनके ऊपर कभी डमरू काम ही नहीं किया। पवित्रता नहीं है तो दुख आता रहेगा, अशांति फैलती रहेगी। 14-14 साल के लिए कोई कोई दुख अशांति में जा रहे हैं। ब्राह्मण भगवान के बच्चे कहलाएं, देखो इनका रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है, क्योंकि खंडित मूर्तियां हैं, पवित्रता के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जिन्होंने पवित्रता के ऊपर अटेंशन दिया तो उनके लिए सुख और शांति। पूरा कल्प की शूटिंग कर लेंगे सुख शांति की, कहाँ कल्प की शूटिंग दुख शांति की। बने भगवान के बच्चे, कलयुग में जाके अंत में जाके एक राजाई का जन्म लिया तो क्या लिया? 60,000 ने भस्मी हुए। और श्रापित भी किसने किया? कपिल मुनि ने ही श्राप दिया है। श्रापित तो अपने कर्मों से ही हुए हैं।
उंगली ज़रूर उठाते हैं कपिल मुनि के ऊपर, इसने हमारी बुद्धि को क्या कर दिया, मिसगाइड कर दिया। हम तो बहुत धारणाओं पे चलते थे, ऐसा मिसगाइड किया, हमारा क्या दोष। तो मरो ना जाके, जो मिसगाइड नहीं हुए वो भी तो हैं ब्राह्मण। इसलिए इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। जो आदि में सो अंत में आसुरी संप्रदाय माताओं को बिक के लिए कितना तंग करते हैं। इसलिए अब बाप ने आकर के ऑर्डिनेंस निकाला है, चाहे कौरव संप्रदाय में हो, चाहे यादव संप्रदाय में हो, और चाहे पांडव कहे जाने वाले तथाकथित पांडव हो, जो जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, उनके लिए ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है कि ये बिख पीने वाले मारे जाएंगे। बेसिक में हो या एडवांस में हो। अब इस संसार को करना है भस्म, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई, और है तामसी काम। भस्म करना तामसी काम है, सात्विक है या राजसी है? तामसी। सोचो, इतनी मेहनत करके 500-700 करोड़ आत्माओं ने, किसी एक आत्मा ने तीसरा नेत्र खोला और ड्यूटी क्या मिल गई? भस्म करो। कितनी सुंदर ड्यूटी मिली, और फिर भी स्वीकार कर लिया, जो बाप का आदेश। अब भस्म करने के लिए तो चाहिए बहुत कचरा ही कचरा, बिच्छू टिंडन चाहिए, ढेर के ढेर चाहिए। पवित्र आत्माएं भस्म करेंगी, हैं? अपवित्र आत्माएं भस्म करती हैं। अपवित्रता से होता है विनाश। लेकिन है तो भोलेनाथ की रचना, शास्त्रों में भी है। भोलेनाथ ने बिच्छू टिंडन पैदा किए, तो रचना है नहीं है? 4.5 लाख में नहीं आने चाहिए। तो वो तो उन्हें मेरे राजा बच्चे, बताओ, फिर भी रट नहीं छोड़ते। क्या कहते हैं? मेरे राजा बच्चे। तो राजा बच्चों ने क्या कर्तव्य किया? बाप का काम कर दिया, संसार को विनाश कर दिया। बहुत बड़े बड़े पदवी नहीं पाई, जन्म जन्मांतर के राजा नहीं बने, पवित्रता का पालन नहीं किया। लेकिन राजा बच्चे तो बाप ने भी स्वीकारा। तो कलयुग में ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। तो जो कलयुगी राजाएं हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये पूरा कचरा, अपवित्रता भरी हुई है, और राजाई का वर्षा तो सिवाय बाप के दूसरा कोई दे नहीं सकता। तो ये कहेंगे 4.5 लाख में तो वो हैं। अभी जब ठोकर खाएंगे, भस्म होंगे, तो इनको सुधारेंगे नहीं सुधारेंगे? तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अब गंगा मैया की जरूरत पड़ेगी। जो इन्होंने ज्ञान को घुमा दिया, उल्टा ज्ञान है, ज्ञान को भी कैसा रूप दे दिया? पवित्र रूप दे दिया। तो गंगा मैया आके ज्ञान को सुलटा रूप दें। और गंगा मैया को सुलटा रूप भी कहां से मिलेगा? काशी नगरी से। काशी नगरी में भी खास गंगा मैया किससे मिलेंगी? है? वरुणा नदी से। जब वरुणा नदी से मिलेंगे, तब एक्यूरेट परिभाषा को जाएंगे तो तलवार का रूप धारण कर लेगी। तब जाके इन 60,000 का उद्धार होगा। तब तक तो भयंकर पिस जाएंगे, ये अर्थियां सज जाएंगी इनकी। देखा है सीरियल में, है चिताएं जलती रहती हैं 60,000 की, इंतजार करते रहते हैं। उनके पूर्वज तपस्या करते हैं कि जब तक गंगा मैया नहीं निकलेगी तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। इनकी अर्थी जलती ही रहेंगी, कब्र में दफन ही रहेंगे। और धर्मों के हैं ये। तो गंगाएं कब निकलेंगी? अंत में। इनको भी इंतजार करना पड़ेगा। जब तक गंगा मैया ना निकले तब तक इनका उद्धार हो नहीं सकता। एक्यूरेट इनके पास ज्ञान आ ही नहीं सकता। तो 4.5 लाख में तो हैं, लेकिन कर्म कैसे किए? उल्टे कर्म किए, सुलटे कर्म नहीं किए। हाँ हाँ, ये श्रापित हुए पड़े हैं, अभी भस्म हो रहे हैं। 17-18 तक आते आते पूरे भस्म हो जाएंगे, एकदम अज्ञान अंधकार में चले जाएंगे, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है।
जो बेसिक में चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। एडवांस में चलने वाले जो ब्रह्मा कुमार हैं वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। ये अनिश्चय का चक्र बनते बनते बढ़ते बढ़ते 2017 तक पूरा ही अज्ञान अंधकार फैला देगा। तो क्या हुए? भस्म हुए या नहीं? भस्म हुए। तब गंगा निकलेगी तो उनका उद्धार करेगी। कब तक? अभी तो बता दिया। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, लक्ष्मी ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां कहाँ मिलती हैं जाकर? सागर से भी पहले कहाँ मिलती हैं? गौ हट्टी, जो हट्टी गौ है जगदम्बा, वहां जाकर के मिलती है। अब भगवान को मान लिया और विकर्म कर रहे हैं। अब इनको नहीं मालूम कि कितने बड़े बड़े इनके साथ विकर्म जो किए हैं, इनके पास कर्म भोग आने वाले हैं, बड़े से बड़े कर्म भोग। कैसे लाखों रुपए इनका बीमारी में जाने वाला है। भगवान के यज्ञ में नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ कायदा ही नहीं है। वहाँ तो कोई बहन कभी हाथ फैलाती है ब्रह्मा कुमारी की तरह? कोई लेना देना नहीं, इतना भरपूर है अपने आप में। तो जब वो हाथ ही नहीं फैलाती तो ये हरामखोर ऐसे कभी करते भी नहीं है। थोड़ा बहुत किया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तो कहाँ जाएंगे इनके पैसे? अरे यज्ञ में नहीं लगे तो डॉक्टरों के पास तो जाएं। हाँ, तो अब इनको मालूम ही नहीं है एडवांस वालों को कैसे 100 गुना बोझ चढ़ चुका। जब से बाप ने इनसे किनारा किए, कब से किनारा किए? 2018 से। तब से इनके ऊपर कितना बोझ चढ़ा हुआ इनको मालूम ही नहीं। अब वो समय आ रहा है, अब इनको भोगना ही भोगना है सालों साल। सबसे ज़्यादा अगर सजाएं, कायदा भी ये कहता है, खाने वाले कौन है? ये जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जाना है और दूसरों को बताया है। और धारणाओं को कोई लेना देना नहीं। बस भगवान की याद में कुछ भी करो और थोड़ा भी मालूम पड़ेगा। तो हिसाब सब थोड़ी ऐसे हैं। बहुत सुंदर से सुंदर वहाँ जो समर्पित हैं, सोचो कितनी सुंदर मर्यादाएं हैं, संसार में हो नहीं सकती। कितनी सिंप्लिसिटी है उनके पास। अमृत वेले हैं, याद का है, मंथन है, कोई झंझट नहीं इधर उधर धक्के खाने की। ऐसे भाई लोग भी हैं, ऐसे सुंदर गीता पाठशालाएं भी हैं जो बहुत मर्यादा में चलने वाले हैं। सब नहीं है, लेकिन 80% तो ये बिच्छू टिंडन है, काटने वाले हैं। 80%। सोचो कितनी तादाद होती है इन बिच्छुओं की। हाँ, तो अब इनकी क्या हालत होगी। इसलिए भगवान इनकी तरफ देखता ही नहीं है। इनको था कभी नाज कि भगवान है, लेकिन इनको तो ऐसा डमरू भोलेनाथ ने बजाया, इनके पदों का ही विनाश कब हो गया इनको मालूम ही नहीं पड़ा बेचारों को। अब आगे चल के इनको मालूम पड़ा कि हम तो श्रापित हो गए। कितने हैं श्रापित हुए? ये 60,000 हैं। 60,000 जो भस्म हो चुके हैं। तो काम अग्नि पे भस्म हो गए 60,000 ही। तो इनका नई दुनिया में तो इनकी शक्लें भी नहीं देखे कभी। ऐसी गंदगी से भरे पुतले हैं। अब इनका ये ड्रामा ही आया था, इनका हो गया, इनका खेल जो होना था भगवान ने देख लिया इनको। अब तो इनको केवल भोगना ही भोगना है, और इनकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती। आगे चल के जो परिस्थितियाँ आने वाली हैं, भगवान को याद कभी नहीं कर सकते।